नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो फेमस डायरेक्टर है रत्नाकर कुमार जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि खेसारी लाल जी की को लेकर के वीर हनुमान मूवी बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस तरह का इस लेवल की कोई भी धार्मिक मूवी बनी नहीं है। और आप इस बात का मन में सोचकर कितनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है कि खेसारी लाल जी अगर वीर हनुमान में हनुमान जी का रोल लेते हैं तो कितना ज़्यादा शूट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक हनुमान का रोल खेसारी लाल जी के अलावा कोई दूसरा कर सकता है। तो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने अगर इस बात को लेकर के डिसीजन लिया कि खेसारी लाल जी को लेकर ही हम फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसीजन उनका सबसे अच्छा डिसीजन है। क्योंकि जो हनुमान का अगर कोई लेता है रोल तो काफ़ी वो अंदर एक, जिसे कहते हैं हर एक्टर के अंदर एक बच्चा होता है, काफ़ी चंचलता होती है। तो वो चंचलता, वो इमोशन, वो हर एक चीज़ खेसारी लाल जी के अंदर भरी हुई है। तो अभी अच्छा, खेसारी लाल जी तो इससे पहले कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी बैक टू बैक जितनी फिल्में आ रही है उसमें सिचुएशन के हिसाब से, इमोशन, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी दोस्तों फरिश्ता मूवी है जो काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है, बहुत बहुत बड़ी हिट है। उन्होंने तो मतलब कि एक मेंटल, एक मतलब एक पागल का जैसे रोल उन्होंने निभाया है। अभी तक मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का रोल किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार अभी हालिया में किसी ने कोई निभाया होगा। तो खेसारी लाल इंडस्ट्री बैक टू बैक अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित करते जा रहे हैं, अब उत्सुकता जगाते जा रहे हैं। उनका चाहे हर फिल्म में उनका हेयर स्टाइल हो, उनका लुक हो, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे हमारे आप सबके फेवरेट पराग पाटिल जी। पराग पाटिल जी का फिल्म बनाने का उनका तरीका कुछ अलग होता है, उनका सिनेमा को देखने का नज़रिया कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि इस फिल्म को जो कहानी है, कहानी पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। भले थोड़ा देर हो, 1-2 महीना लेट शूटिंग हो, लेकिन इस कहानी दमदार होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस समय जो कंटेंट, सबसे बड़ा कंटेंट है वो कहानी ही है। कहानी अगर अच्छी हो जाती है तो उस उस फिल्म में 4 चाँद लग जाते हैं। क्योंकि अगर कहानी नहीं है तो आप कितने बड़े फिल्म में अगर शूट करते हो तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, अभी फिल्में कब शूटिंग चालू होगी और भी इसके अंदर कौन-कौन से कास्ट हैं, अब उनका अनाउंसमेंट होगा धीरे-धीरे। अभी तो केवल खेसारी लाल जी का ही नाम अनाउंसमेंट हुआ है कि उसमें वो हनुमान का रोल वही लेंगे। और तो हीरोइन और भी, और क्या क्या कास्ट क्या क्या, उनका सब नाम अभी नहीं आया है। और धीरे-धीरे सब पता चलता जा रहा है, तो फिर वीडियो बना के मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको कितना अच्छा लगा? अगर इसी तरह के अनाउंसमेंट अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में आते तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी खबर रहेगी और फ़िल्में अच्छी बनती रहेंगी, तो भोजपुरी समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो अच्छा है दोस्तों, ये अगर फ़िल्म रिलीज़ होती है, अगर अच्छे से लोग बनाया जाता है तो कम से कम मान के चलिए 100-200 करोड़ मूवी कमाने वाली है। क्योंकि ये पहली मूवी ऐसी बनेगी दोस्तों जो फ़िल्म सचमुच में 100 करोड़ क्रॉस कर सकती है, 200 करोड़ क्रॉस कर सकती है। क्योंकि इसका जो टाइटल है ना, वीर हनुमान, वो काफ़ी अट्रैक्टिव टाइटल है। तो दोस्तों अभी तो चलिए इसी बारे में इतना ही पता है, इसीलिए हमने इतना ही आपको जानकारी दिया। फिर अगर इस वीर हनुमान के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।